क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है? कि शायद आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी चेतना का ही प्रतिबिंब है? जरा सोचिए, अगर आपकी सोच में बदलाव आ जाए तो क्या आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है? यही सवाल उठाती है एक बेहद खास किताब, द पावर ऑफ अवेयरनेस, जिसे लिखा है नोवेल गॉडर्ड ने। यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा सच है जो सीधे आपके मन और सोच पर असर करता है। ये किताब हमें यह समझाती है कि असली ताकत हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है, हमारी चेतना में। कई लोग पूरी जिंदगी हालात का रोना रोते हैं, लेकिन ये किताब कहती है कि हालात नहीं, आपकी चेतना जिम्मेदार है। आप जो खुद के बारे में मानते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप खुद को असफल समझते हैं तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी, लेकिन अगर आप खुद को सफल और शक्तिशाली माने तो वही आपके जीवन में झलकने लगेगा। नोवेल गॉडर्ड बताते हैं कि हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार और हमारा दृष्टिकोण, यही सब मिलकर हमारे अनुभवों को जन्म देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप इसे आज से ही बदल सकते हैं। न कोई बड़ी योजना, न कोई भारी मेहनत, सिर्फ अपनी सोच को नई दिशा देकर। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे सिर्फ अपनी अवेयरनेस यानी चेतना को जागरूक करके आप हर उस चीज को पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि द पावर ऑफ अवेयरनेस सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक अनुभव है, एक अवेकनिंग है जो आपके सोचने का तरीका ही बदल सकता है। यही से शुरुआत होती है असली बदलाव की। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं असल में हूं कौन? क्या मैं सिर्फ एक नाम हूं, एक शरीर, एक पहचान पत्र, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो हर हालात में मौजूद रहता है, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा? यही सवाल उठाता है नोवेल गॉडर्ड का पहला अध्याय, आई एम। और इसी सवाल से शुरू होती है हमारी खुद की पहचान की असली तलाश। जब हम कहते हैं मैं हूं, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी असली पहचान का दरवाजा है। नोवेल गॉडर्ड बताते हैं कि आई एम यानी मैं हूं ही वो चेतना है जिससे सब कुछ शुरू होता है। आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपकी भावनाएं, सब इसी मैं से निकलते हैं। अब आप सोचेंगे, इसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि जैसे ही आप ये पहचान जाते हैं कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और मानते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है, उसी पल से आप अपने जीवन के सच्चे निर्माता बन जाते हैं। जैसे जब आप कहते हैं मैं बीमार हूं, तो आप अपनी चेतना को बीमारी के रूप में अनुभव करने का निर्देश दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, तो आप एक नई ऊर्जा को अपने अंदर सक्रिय कर देते हैं। अब फर्क इस बात का नहीं है कि आपके बाहर क्या चल रहा है, फर्क इस बात का है कि आप अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं। नोवेल कहते हैं हमें खुद को फिर से परिभाषित करना होगा, बाहर की दुनिया के आधार पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की चेतना के आधार पर। आप जो भी बनना चाहते हैं, खुश, सफल, आत्मविश्वासी, पहले उसे अपने अंदर मैं हूं के रूप में स्वीकार करना होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इस बदलाव के लिए किसी को मनाने की जरूरत नहीं, न समाज को, न दोस्तों को, न ही दुनिया को। आपको सिर्फ खुद से यह कहना है मैं हूं वो जो मैं बनना चाहता हूं, और यकीन मानिए आपकी दुनिया उसी के अनुसार बदलने लगती है। तो दोस्त, अब जब भी तुम खुद से कहो मैं हूं, तो ध्यान रखना कि उसके बाद क्या आ रहा है, क्योंकि वही तुम्हारी हकीकत बनने वाला है। अब सोचो, आज तुम अपने लिए क्या बनना चुनोगे, और क्या तुम तैयार हो उस पहचान को पूरी तरह जीने के लिए? कमेंट में जरूर बताओ कि तुम्हारे लिए आई एम का क्या मतलब है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारी चेतना कैसे हमारे अनुभवों की जननी है। तैयार हो अगली गहराई में उतरने के लिए? कभी सोचा है कि दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ हालात का है,
या फिर कुछ और गहराई में है। शायद हमारी चेतना का द पावर ऑफ अवेयरनेस के लेखक नोवेल गॉडर्ड अपने दूसरे अध्याय कॉन्शियसनेस में यही समझाते हैं कि हमारी चेतना ही असली शक्ति है जो हमारे जीवन का हर अनुभव तय करती है। जब भी आप किसी चीज को महसूस करते हैं, चाहे वो खुशी हो या डर, आप अपनी चेतना में एक स्थिति को स्वीकार कर रहे होते हैं, और जो स्थिति आपकी चेतना में लगातार बनी रहती है वही आपकी हकीकत बन जाती है। मतलब ये कि जो बाहर नजर आता है वो पहले आपके भीतर था। आपकी दुनिया वही है जो आप भीतर से है। अब यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। आप जैसी चेतना को थामे रहेंगे वैसे ही अनुभव आपको मिलते रहेंगे। अगर आप खुद को हमेशा संघर्ष में मानेंगे तो जीवन आपको वैसे ही अनुभव देता रहेगा। लेकिन अगर आप खुद को शांत, सफल और खुश मानना शुरू कर दें तो चीजें उसी दिशा में बदलने लगती है। नेविल ये नहीं कहते कि आप दुनिया से भागिए या झूठ में जिए। वो कहते हैं कि आप जिस चेतना को पकड़ते हैं उसे सच्चाई की तरह जिए, तब तक जब तक वो आपकी हकीकत न बन जाए। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी चेतन मन की ताकत है। हमें से ज्यादातर लोग अपने अनुभवों को अपनी चेतना का नतीजा नहीं मानते। हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वो बाहर से आ रहा है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया की प्रतिछाया है। इसलिए जब आप अगली बार किसी मुश्किल में हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं इस वक्त कैसी चेतना में हूं? क्या मैं डर में हूं या विश्वास में? क्या मैं कमी में जी रहा हूं या भरपूरता की भावना में? क्योंकि जिस जगह आप अपने भीतर टिके होते हैं वही आपके जीवन में दोहराई जाती है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, अगर आपको ये शक्ति दी जाए कि आप अपने जीवन का हर अनुभव खुद बना सकते हैं तो आप क्या चुनेंगे? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है, क्या आप उस चेतना में जीने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखिए कि आप अपने जीवन में किस तरह की चेतना लाना चाहते हैं, और अगले अध्याय में जानेंगे कि हमारी मान्यताएं कैसे हमारी दुनिया को आकार देती है। इसलिए जुड़िए अगली कड़ी में, क्योंकि अब असली बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। कभी आपने खुद से यह कहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या मेरे बस की बात नहीं, और फिर वही बात सच लगने लगी? सोचिए, अगर आप खुद को किसी चीज के लायक ही नहीं मानते तो क्या आप उसे कभी हासिल कर सकते हैं? शायद नहीं। यही बात नोवेल गॉडर्ड ने द पावर ऑफ अवेयरनेस की तीसरे अध्याय में समझाई है, जिसका नाम है पावर ऑफ अजम्पशन, यानी मान्यता की शक्ति। इस अध्याय में नेविल कहते हैं कि आपकी जिंदगी का हर अनुभव, हर स्थिति उस चीज का नतीजा है जिसे आपने सच मान लिया है, यानी जिसे आपने अस्यूम किया है। जब आप किसी चीज को अपने मन में सच मान लेते हैं तो वो आपकी चेतना का हिस्सा बन जाती है, और फिर आपकी हकीकत उसी के अनुसार ढलने लगती है। अब सोचिए, अगर आप खुद से बार बार ये कहें कि मैं हमेशा परेशान रहता हूं, मेरे पास कभी पैसे नहीं होते, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो क्या होगा? आप उन चीजों को बार बार अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें अस्यूम किया है और आपकी चेतना उन्हें लगातार दोहरा रही है। नोवेल बताते हैं कि हमारी मान्यता ही निर्माण की जड़ है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप कुछ भी अस्यूम कर सकते हैं, चाहे वो आज की सच्चाई से बिल्कुल अलग क्यों न हो। अगर आप मान लें कि आप सफल हैं और उस भावना को पूरी तरह महसूस करें, तो आपकी चेतना उसी दिशा में काम करना शुरू कर देती है। ये कोई नकली सकारात्मकता नहीं है, ये एक गहरा नियम है। जो आप भीतर मानते हैं वही बाहर सच बनता है। तो जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो पहले उसे अपनी चेतना में स्वीकार करें जैसे वो पहले से आपकी है। फिर उसी भाव में जिए, उसी आत्मविश्वास के साथ सोचें, बोलें और काम करें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो चीज आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है। यहां एक बात और समझना जरूरी है, अजम्पशन तभी असर करती है जब वो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावना में भी हो। मतलब आप सिर्फ कहें नहीं कि मैं खुश हूं, बल्कि उस खुशी को अपने भीतर महसूस भी करें। तभी आपकी चेतना
उसे पकड़ पाएगी। तो अब सवाल यह है कि आप अपने लिए क्या मान्यता बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने पुराने डर, संदेह और सीमाओं को पकड़कर रखना चाहते हैं, या फिर एक नई सच्चाई को अपनाना चाहते हैं जो आपके सपनों के करीब हो? कमेंट में बताइए कि आप आज से अपने लिए कौन सी नई अजम्पशन को अपनाएंगे। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि चेतना और अनुभव का रिश्ता कैसे काम करता है और क्यों बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अपनी आंतरिक दुनिया को बदलना होता है। तैयार रहिए, असली बदलाव अभी और गहरा होने वाला है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बार बार वही जिंदगी जी रहे हैं, जैसे कोई पुरानी फिल्म दोबारा देख रहे हो? वही रिश्तों की उलझने, वही पैसों की चिंता, वही अधूरे सपने। लगता है जैसे कुछ भी बदल ही नहीं रहा। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि शायद बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है? दी पावर ऑफ अवेयरनेस के लेखक नोवेल गॉडर्ड अपने चौथे अध्याय नो वन टू चेंज बट सेल्फ में हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा, क्योंकि असल में कोई और नहीं जिसे हम बदल सकते हैं, सिर्फ हम खुद। जब हम किसी इंसान को दोष देते हैं, जैसे कि बॉस को, पार्टनर को, समाज को या हालात को, तो हम अपनी शक्ति उनके हाथ में दे देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हमारी खुशी या दुख किसी और पर निर्भर है। लेकिन नेविल कहते हैं, हर बाहरी परिस्थिति सिर्फ आपके अंदर की चेतना का प्रतिबिंब है। कोई और नहीं है जिसे बदलना है, सिर्फ आप है। अगर आप किसी से सम्मान की उम्मीद करते हैं तो पहले खुद को सम्मान देने की आदत डालनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको प्यार दे तो पहले खुद को पूरी सच्चाई से अपनाना होगा, क्योंकि जैसे ही आपकी चेतना बदलती है वैसे ही आपके रिश्ते, हालात और अनुभव भी बदलने लगते हैं। नोवेल ये भी बताते हैं कि अपनी चेतना को बदलने का मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती मुस्कुराएं या सब कुछ अच्छा मानने का दिखावा करें। इसका मतलब है अपने भीतर झांकना और ईमानदारी से ये पहचानना कि आप किन भावनाओं और सोच के साथ जी रहे हैं, और फिर जानबूझकर सच्चाई से और लगातार उस सोच को बदलना जो आपको सीमित कर रही है। आप खुद ही वो बीज है जिससे आपकी पूरी दुनिया पनपती है, और अगर बीज में बदलाव लाया जाए तो पेड़ अपने आप बदल जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, ना ही दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी उठानी है। आपको सिर्फ अपने अंदर की दिशा बदलनी है और बाकी सब कुछ उसके पीछे पीछे बदल जाएगा। अब जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा रिश्ता, परिस्थिति या भावना है जिसे आप बदलना चाहते हैं? क्या आपने कभी उसकी जड़ अपने भीतर खोजने की कोशिश की है? कमेंट में बताइए कि आप किन चीजों को बदलना चाहते हैं, और क्या आप आज से खुद को उस दिशा में रूपांतरित करने को तैयार हैं? अगले अध्याय में हम बात करेंगे चेतना की उस शक्ति की जो सब कुछ बनाती और बदलती है, और कैसे आप उसी के जरिए अपने सपनों की जिंदगी बना सकते हैं। अभी तो शुरुआत है। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ चीजें इतनी बार सोचने पर भी हमारी जिंदगी में नहीं आती, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश के ही सब कुछ पा लेते हैं? क्या वाकई ये सिर्फ किस्मत की बात है, या हमारे सोचने के तरीके में कोई गहराई से जुड़ा राज छुपा है? द पावर ऑफ अवेयरनेस के लेखक नोवेल गॉडर्ड अपने 5वें अध्याय, जिसका नाम है द ट्रूथ दैट सेट्स यू फ्री, यानी सच्चाई जो आपको आजाद करती है, में इसी राज पर रोशनी डालते हैं। नेविल कहते हैं कि हम सब अपने जीवन को एक झूठ के आधार पर जीते आ रहे हैं, और वो झूठ ये है कि हम खुद को वो नहीं मानते जो हम बनना चाहते हैं। हम चाहते तो है प्यार, सफलता, शांति और समृद्धि, लेकिन अपनी चेतना में खुद को अक्सर उसके उलट अनुभव करते हैं। यही आंतरिक विरोधाभास हमें रोकता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, सच्चाई वही है जो आप अपनी चेतना में मानते हैं। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो चाहे बाहर से कितनी भी मेहनत करें, भीतर की असल मान्यता आपकी हकीकत बनती है। लेकिन अगर आप सच को पहचाने कि आप पहले से ही पूर्ण हैं, योग्य हैं, और आपकी चेतना ही रचना की जड़ है, तो आप भीतर से बदलने लगते हैं।
नेविल इस सच्चाई को पहचानने की बात करते हैं जो आपकी चेतना को मुक्त करती है, और ये सच्चाई सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव है। जब आप अपने भीतर खुद को सफल, प्रेमपूर्ण और शांत अनुभव करने लगते हैं तो वही ऊर्जा बाहर की दुनिया में फैलने लगती है। यहां एक बहुत जरूरी बात यह है कि हमें यह मानना बंद करना होगा कि बदलाव बाहर से आता है। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हालात बदलेंगे तो हम बेहतर महसूस करेंगे, तब तक हम उसी पुराने झूठ में जीते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम भीतर से उस सच्चाई को पकड़ लेते हैं कि हम जो भी अनुभव करना चाहते हैं वो हमारी चेतना में पहले से संभव है, तभी असली स्वतंत्रता शुरू होती है। अब सोचिए, क्या आप भी किसी ऐसी झूठी मान्यता को पकड़े हुए हैं जो आपको पीछे खींच रही है? क्या आप खुद को किसी पुराने अनुभव या डर से बांध कर रखे हुए हैं? अगर हाँ, तो अब वक्त है उस सच्चाई को अपनाने का जो आपको भीतर से आजाद कर सकती है। कमेंट में बताइए कि आपकी वो एक पुरानी मान्यता कौन सी है जिसे आप अब छोड़ना चाहते हैं, और वो एक नई सच्चाई कौन सी है जिसे आप अपनाना चाहते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारी चेतना किस तरह से भविष्य की संभावनाओं को खींचकर हमारी वर्तमान हकीकत में बदल सकती है। अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो आपको उससे दूर कर देता है, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो आपके और आपके सपनों के बीच खड़ी हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो दीवार बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है? द पावर ऑफ अवेयरनेस के लेखक नोवेल गॉडार्ड अपने 6ठे अध्याय, जिसका शीर्षक है अटेंशन यानी ध्यान, में यही बताते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी उस एक चीज पर निर्भर करती है जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। नेविल बताते हैं कि आपकी चेतना की दिशा, आपका ध्यान, आपकी वास्तविकता को आकार देता है। जब आप बार बार किसी विचार, भावना या स्थिति पर ध्यान देते हैं तो वही आपकी चेतना का हिस्सा बन जाती है और वही चीज बार बार आपकी जिंदगी में दोहराई जाती है। चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आपका ध्यान उसे और बड़ा बना देता है। अब आप खुद सोचिए, अगर दिन भर आप यही सोचते हैं कि चीजें मुश्किल हैं, लोग समझते नहीं, पैसा नहीं आता, तो आपका ध्यान किस पर है? और फिर वही अनुभव बार बार क्यों आता है? इसका जवाब अब आपको मिल गया होगा। नेविल ये कहते हैं कि ध्यान ही निर्माण की कुंजी है। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही आपकी चेतना में सक्रिय रहेगी और वही आपके अनुभवों में बदलती जाएगी। ध्यान देना कोई छोटी सी प्रक्रिया नहीं है, ये एक शक्तिशाली क्रिया है जो हमारे हर विचार, भावना और कर्म को दिशा देती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जानबूझकर तय करना होता है कि आप किस पर ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे नहीं चुनेंगे तो दुनिया आपके लिए इसे चुन लेगी। नोवेल ये भी बताते हैं कि जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उस पर सिर्फ चाहत से काम नहीं चलेगा। आपको अपने ध्यान को वहां टिकाना होगा जैसे वो चीज पहले से आपके पास है, तभी आपकी चेतना उसे सच्चाई में बदलने लगेगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि आप दिन भर किस पर ध्यान दे रहे हैं। डर पर, असुरक्षा पर, या उस संभावना पर जो आप बन सकते हैं? सोचिए, अगर आज से आप सिर्फ उन्हीं विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें जो आपके भविष्य को बेहतर बनाते हैं, तो क्या होगा? क्या आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? कमेंट में बताइए कि आज से आप अपने ध्यान को कहां केंद्रित करने का निर्णय ले रहे हैं। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भावनाओं के जरिए हम अपनी चेतना को और गहराई से रूपांतरित कर सकते हैं। आप तैयार हैं ना उस बदलाव के लिए जो भीतर से शुरू होता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पूरी सच्चाई से महसूस करते हैं तो वो बस कुछ समय बाद हकीकत बन जाती है, जैसे कोई गहरी भावना किसी दरवाजे की चाबी बन जाए जो आपके सपनों की दुनिया को खोल देती है। द पावर ऑफ अवेयरनेस के लेखक नोवेल गॉडार्ड अपने 7वें अध्याय, जिसका नाम है एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, में यही बताते हैं कि आपका अंदरूनी रवैया आपकी दुनिया को कैसे आकार देता है।
नेवल कहते हैं कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, वो बस आपके भीतर के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। अगर आप खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया भी आपको वही दिखाएगी। लेकिन अगर आपका रवैया ये हो कि आप योग्य हैं, प्रेम के लायक हैं और कुछ भी पा सकते हैं, तो बाहरी दुनिया धीरे धीरे उसी हिसाब से ढलने लगती है। आपका दृष्टिकोण यानी आपकी एटीट्यूड आपकी चेतना का वो हिस्सा है जो लगातार ये तय कर रही होती है कि आप अपने अनुभवों को कैसे देखेंगे और कैसे महसूस करेंगे। ये कोई दिखावटी सोच नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक स्थिति है। नेवल इसे इस तरह समझाते हैं, आपकी चेतना की दुनिया में जो भी आप सच मान लेते हैं वही आपका दृष्टिकोण बन जाता है और वही आपकी असलियत भी बनता है। अगर आप खुद को बार बार असफल, पीड़ित या लाचार मानते हैं तो आपका दृष्टिकोण आपको उसी अनुभव में बांधे रखेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे बदलते हैं और अपने भीतर वो सोच लाते हैं जो आप अनुभव करना चाहते हैं, तो चीजें बदलने लगती है। यहां एक और बात गौर करने वाली है, दृष्टिकोण को बदलना एक बार की बात नहीं, ये एक अभ्यास है। हर रोज, हर परिस्थिति में खुद से पूछना होता है, क्या मैं अभी उस इंसान की तरह सोच रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? क्या मेरा रवैया उस सच्चाई से मेल खाता है जिसे मैं जीना चाहता हूं? तो अब जरा रुक कर सोचिए, आपका रोजमर्रा का रवैया कैसा होता है? क्या आप हर बार परिस्थितियों से डरकर पीछे हट जाते हैं या अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखते हैं? क्या आपका दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ने देता है या आपको वही पुराना इंसान बना रखता है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया बदले तो पहले अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, क्योंकि जैसा नेवल कहते हैं, बदलाव बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। कमेंट में बताइए कि आप आज से अपना कौन सा रवैया बदलना चाहते हैं, वो एक सोच जो आपको पीछे खींचती है। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे कल्पना की शक्ति को सही ढंग से उपयोग करके हम अपने भविष्य को आज ही अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं। तैयार रहिए, आगे का अध्याय आपकी सोच को एक नई दिशा देने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वो सिर्फ एक प्रतिबिंब है? जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका जीवन बनता है। द पावर ऑफ अवेयरनेस के लेखक नोवेल गॉडर्ड के 8वें अध्याय का नाम है द पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी कल्पना की शक्ति। और इस अध्याय में वो इस बात को समझाते हैं कि कैसे हमारी कल्पना हमें अपनी इच्छाओं को साकार करने का रास्ता दिखाती है। नेवल गॉडर्ड कहते हैं कि कल्पना सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को आकार देने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हम न केवल उसे अपनी सोच में लाते हैं, बल्कि उसे अपनी चेतना का हिस्सा बना लेते हैं। यही वो ऊर्जा है जो बाहर की दुनिया में उसे साकार करने का कारण बनती है। यदि हम किसी चीज को अपनी कल्पना में पूरी तरह से महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग उसे वास्तविकता मानने लगता है और फिर वही चीज हमारे अनुभवों में आ जाती है। आपके पास जो भी है वो पहले आपके मन में था, चाहे वो एक सफल करियर हो, एक प्रेमपूर्ण रिश्ते की तलाश हो या फिर पैसे की कमी का डर हो, वो सब पहले आपकी कल्पना में मौजूद था। इसलिए जब भी आप कुछ नया चाहते हैं तो उसे पहले अपनी कल्पना में पूरी तरह से महसूस करें। नेवल ये भी कहते हैं कि कल्पना करते वक्त आपको अपनी भावनाओं को भी उस दृश्य के साथ जोड़ना होता है। जब आप अपने भीतर से उस स्थिति को पूरी तरह से महसूस करेंगे तो वो बाहरी दुनिया में भी आपके लिए वास्तविकता बन जाएगी। अब सोचिए, अगर आप अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए रोज कुछ समय निकालें तो क्या होगा? क्या आप खुद को उस स्थिति में महसूस कर सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं? कल्पना करने का यह तरीका आपको बाहर से बदलाव लाने के बजाय भीतर से बदलने में मदद करता है और यही सच्ची शक्ति है। इसलिए आज से ही अपनी कल्पनाओं को साकार करने की शुरुआत करें। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपकी जिंदगी कैसी हो सकती है अगर आप खुद को पहले से ही उस स्थिति में माने? कमेंट में अपनी राय बताइए और अगले अध्याय में हम जानेंगे
कि कैसे अपनी कल्पनाओं को सही तरीके से निर्देशित करके हम उन्हें अपनी वास्तविकता बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहते हैं वही बार बार आपसे दूर क्यों चली जाती है? या फिर आप किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं और वो आपको कभी मिलती ही नहीं? दी पावर ऑफ अवेयरनेस के लेखक नोवेल गॉडर्ड के 9वें अध्याय का नाम है दी फीलिंग ऑफ दी विश फुलफिल्ड, यानी पूरी हुई इच्छा की भावना। और इस अध्याय में वो हमें बताते हैं कि हमारी इच्छाओं का पूरा होना सिर्फ हमारे विचारों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे भावनात्मक अनुभवों पर भी आधारित है। नेविल कहते हैं कि केवल किसी चीज के बारे में सोचने से वो पूरी नहीं होती, बल्कि जब हम पूरी सच्चाई से उस चीज को महसूस करते हैं जैसे वो पहले से हमारी हो, तभी हमारी इच्छा पूरी होती है। ये भावना वो शक्ति है जो हमारे विचारों को वास्तविकता में बदल देती है। यानी जब आप ये महसूस करते हैं कि आप पहले से उस स्थिति में हैं जो आप चाहते हैं, तब आपकी पूरी चेतना उस सच्चाई को स्वीकार करती है और वही बाहरी दुनिया में भी घटित होने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये सोचने की बजाय कि मुझे प्रमोशन चाहिए, आपको ये महसूस करना होगा कि मैं पहले से ही उस पद पर हूं और मुझे उस पद के साथ जो सम्मान मिल रहा है वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब आप अपने मन और दिल से इस भावना को महसूस करेंगे तो वो जल्द ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरह से नेविल ये बताते हैं कि जब भी आप किसी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो उसका पूरा अनुभव अपनी कल्पना में पहले से जीना होगा। ये केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है जहां आप उस इच्छित स्थिति को हर तरह से महसूस करते हैं। और जब आप ये महसूस करते हैं तो आपकी चेतना उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेती है, जिससे वो आपके जीवन में दिखाई देती है। अब सवाल ये है, क्या आप अपने इच्छाओं को पूरी तरह से महसूस करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन चीजों को पहले से अपने भीतर महसूस कर सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो फिर शुरू करें इस भावना को पूरी तरह से अपनाने का अभ्यास। कमेंट में बताइए, आप किस इच्छा को पूरा करने के लिए इस अनुभव को जीने की कोशिश करेंगे? और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी इंक्वायरी से हम अपनी इच्छाओं को और भी स्पष्ट कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी इच्छाओं को महसूस करने के इस सफर पर जाने के लिए? सबसे पहले मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस अद्भुत यात्रा के 10वें और अंतिम अध्याय तक हमारा साथ दिया। द पावर ऑफ अवेयरनेस की इस यात्रा में आपके साथ होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान रहा। आपने जिस तरह से हर अध्याय को ध्यान से सुना और समझा, वो सच में प्रेरणादायक है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं वो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है? द पावर ऑफ अवेयरनेस के लेखक नोवेल गॉडर्ड के 10वें और अंतिम अध्याय का नाम है लिविंग इन द एंड, यानी अंत में जीना। और इस अध्याय में वो हमें ये समझाते हैं कि हमारी पूरी शक्ति हमारी सोच और हमारी कल्पना में छुपी हुई है। जब हम अपनी इच्छा को अंतिम रूप में महसूस करते हैं, तब हम उसे अपनी वास्तविकता बना सकते हैं। नेविल गॉडर्ड कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को पहले से ही पूरा हुआ मानकर जीना चाहिए। ये ना सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, बल्कि ये एक गहरी भावना है जिसमें हम अपनी कल्पनाओं को अपनी सच्चाई मानते हैं। जब हम इस स्थिति में रहते हैं तो हमारे दिमाग और शरीर के हर एक हिस्से में ये विश्वास होता है कि जो हम चाहते हैं वो पहले से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यही वो शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति को बदलने की क्षमता देती है। जब हम अपनी कल्पना को वास्तविकता मान लेते हैं, तब हमारी पूरी चेतना उस दिशा में काम करने लगती है, जिससे हमारी इच्छाएं पूरी होती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। जैसे अगर आप किसी नई नौकरी के लिए सोच रहे हैं, तो आपको ये महसूस करना होगा कि आप पहले से ही उस पद पर हैं और उस स्थिति को जीना होगा जैसे वो पहले से ही आपकी वास्तविकता हो। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी सोच और भावना को हमेशा अपने लक्ष्य के अनुरूप रखना होता है।
अगर आप हमेशा अपनी कल्पना में अपने लक्ष्य को पूरा हुआ मानते हैं, तो वो बहुत जल्दी आपकी वास्तविकता बन जाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी इच्छा को पहले से पूरा हुआ मानकर जीते हैं, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आता है? क्या आप खुद को अपने सपनों में पहले से जीते हुए देख सकते हैं? क्या आप इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे जो आपके भीतर पहले से मौजूद है? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ इसे शेयर जरूर करें। ये आखिरी अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमारी सोच और भावना से हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? कमेंट में अपनी राय बताइए और अगली बार के लिए हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए? ये वक्त है खुद पर विश्वास करने का और अपनी जिंदगी के हर पहलू को अपनी इच्छाओं के मुताबिक आकार देने का। अगर आपको इस किताब के विचार पसंद आए हों, तो अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश से औरों की जिंदगी बदल सकती है और इस ज्ञान से हम सभी एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आपका समर्थन हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें।